दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवालों को हल करेंगे। इससे पहले कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और उससे संबंधित फार्मूला। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का आपको पता है क्या होता है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण बोलते हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है जो हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा। और ठीक उसका विपरीत है जो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरह से साइन दिया गया है। तो आपको ध्यान से देखना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो हमने यहाँ कॉसेक लिख दिया। और उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ साइन है वहाँ कॉसेक लिख देंगे और 90 माइनस थीटा तो है ही, तब उसका विपरीत आ जाएगा। जो साइन का आया है कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा देख रहे हैं, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। 90 माइनस थीटा तो है ही, यहाँ साइन थीटा आया है तो इसका विपरीत यहाँ पे आ जाएगा, कॉसेक थीटा। उसके बाद फिर उसी तरह टेन थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा फार्मूला। तो इस तरह से सवाल आएंगे जो चेंज करने के लिए आपसे पूछेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कीजिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बोलता है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर साइन बी हो जाएगा। तो हम लोग a बराबर b कर देंगे, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह कॉस a बराबर कॉस b हो जाएगा, तो a बराबर b लिख देंगे। फिर tan a बराबर tan b, तो a बराबर b लिख देंगे। इसी तरह जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब इक्वल हो जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं उससे संबंधित कुछ सवाल, ताकि आपको सवाल बनाते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैप्टर से संबंधित ऐसे सवाल पूछते हैं, आप देख सकते हैं। साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। तो आपने पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं फार्मूला में, अगर साइन थीटा बोल रहा है अब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में कर रहा है, तो इधर वाला लिखेंगे। और ए वाला कहेगा, अब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा तो ये लिखेंगे। तो साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है, तो सीधे लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा को 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गया थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में। क्योंकि ये तो फार्मूला बेसिस सवाल है, जो आप याद कर लीजिएगा तो कोई सवाल छूटेगा नहीं। हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते सवाल की ओर। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, और इस तरह से ये चारों सवाल है जिसको बारी बारी से हम लोग को मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने फार्मूला बताया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो चलते हैं। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। तो चलो हम ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, तो फिर 18 आ जाएगा। और नीचे तो जो है वो रहेगा, क्योंकि किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाला को या तो नीचे वाला को। और अभी अभी हम लोग पढ़े साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से जो घटता है वही थीटा लिखता है। कॉस 72 डिग्री हम लोग को पहले से है, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। अगला है टेन 26 डिग्री बटा कॉस 64 डिग्री। फिर इसको भी हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 90 डिग्री आता है, मतलब किसी एक को चेंज कर देंगे। तो चलिए टेन 90 घटा देंगे 64, तो आ जाएगा कितना, 26 डिग्री आ जाएगा फिर पहले वाला। अब नीचे वाला जैसे है वैसे रहेगा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। ये कॉट 64 डिग्री पहले से ही है, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। आप नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, ये नहीं आप समझिएगा कि ऊपर वाला को केवल चेंज हो रहा है। आप नीचे वाला को भी चेंज करिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, सेम आ जाएगा तो कट जाएगा 1 हो जाएगा। अगला सवाल है 3। ये दोनों को जोड़ी के देखिए, ये भी 90 डिग्री हो रहा है। 48 और 42 90 डिग्री हो जा रहा है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम पहले वाला को चेंज कॉस 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। ऐसा इतना घटाएं कि ताकि जो पहले स्थिति था वो आ जाना चाहिए। और उसके बाद तो 90 साइन 42 डिग्री पहले से ही है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री पहले से, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0। ये 0 हम लोग का हो गया। अगला है कॉसेक 31 डिग्री माइनस 1 59 डिग्री। चलिए इसमें से भी दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो कॉस 90 माइनस 59 सेक 59 तो पहले से ही है। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक 59 हो जाएगा और सेक 59 पहले से ही है, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगला सवाल है 2 नंबर, इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। ऐसे सवाल को हम लोग को थोड़ा सा समझना है। चलिए हम लोग को LHS में ये सब दिया हुआ, RHS में हम लोग को क्या करना है 1 प्रूफ करके लाना है। तो ऐसे सवाल को हम लोग LHS से चलते हैं, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। सोल्व भी लिख लेते हैं। और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर वाला से चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड में लिखते हैं tan 48 डिग्री। याद रखना है, इसको लिखते समय ध्यान देना है, ये 48 डिग्री के साथ किसको जोड़ दें तो 90 डिग्री हो जाएगा, tan 42 डिग्री होगा। तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे tan 42 डिग्री। और फिर ये है tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये दोनों को एक साथ रखेंगे ताकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और इसी की ये दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो चलिए tan 90 में से हम कितना 42 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 48। ये तो पहले से ही है। चलिए अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो tan 90 में से 67 को घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, tan 67 डिग्री। चलिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री tan 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा कॉट 67 डिग्री हो जाएगा, और tan 67 डिग्री पहले से है। तो आपको पता है कि विपरीत से अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। या तो आप इसको नीचे ले जाइएगा तो tan 42 हो जाएगा, tan 42 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए लिख देते हैं वैसा ही tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको भी लिख सकते हैं tan 67 डिग्री, और tan 67 डिग्री पहले से ही ये कट जाएगा। अब क्या बचा 1, ये 1 हम लोग को RHS प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर सवाल है इतना बराबर इतना लाना है, मतलब 0 प्रूफ करना है। तो अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं LHS से चलते हैं। तो LHS में आप देख सकते हैं ये दोनों को जोड़ रहे हैं थीटा को, तो 90 डिग्री हो रहा है, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलो इसी को चेंज करते हैं। तो कॉस 90 माइनस 52 52 घटा देंगे तो फिर 38 आ जाएगा, और कॉस 52 तो पहले से ही है माइनस, ई दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर देते। चलिए साइन को चेंज कर देते हैं 90 माइनस 52, अब पहले से ही 52 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा।
तो साइन कितना हो जाएगा 52 और कॉस 52। इसको चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया 52 साइन 52 पहले से है। आप देख सकते हैं दोनों वही है, कॉस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, इसमें भी साइन 52, दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ये हम लोग को RHS प्रूफ हो गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये 3 है। इसमें बोला है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे, इसको भी उसी तरह चेंज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कॉट है, तो यहाँ पे भी कॉट बनाना होगा। तो ऐसा करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि अगर कॉट में चेंज करते हैं तो इसको 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा। हम लोग कॉट में चेंज इसलिए किए हैं क्योंकि कॉट कॉट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो थीटा बच जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बच गया 90 माइनस 2a, यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री। ऐसा करते हैं, 18 को इधर ले आते हैं तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। 2a के उधर ले जाएंगे तो पहले से a है और 2 और जाएगा तो 3a हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये हम लोग को 36 आ जाएगा। तो क्या हो गया a बराबर 36 डिग्री हम लोग को निकल गया। अगला सवाल है, 14 नंबर सवाल है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे tan a बराबर cot b दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग को प्रूफ कर लेना है। तो सॉल्व ऐसा करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। चलिए ऊपर वाला को उस तरफ वाला को चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, फिर करेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, ये tan tan कट जाता है, तो क्या हो जाता है a बराबर 90 माइनस b, और b को इस तरफ लाते हैं तो आ जाता है a, अब प्लस में क्या हो जाएगा b माइनस में है, तो ये 90 डिग्री हम लोग को प्रूफ हो गया। अगला सवाल है, 6ठा नंबर सवाल यही है। इससे पहले हम लोग सेम क्वेश्चन बनाए थे, तीसरा नंबर में a का मान निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से किसी एक को आप लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं इसको cos 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे करते हैं तो फिर आ जाएगा sec 4a, तो इसलिए क्योंकि इधर भी cosec है, हम लोग को मान निकालना है a का, तो ऐसे लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा क्या sec थीटा, तो थीटा की जगह 4a, तो 4a आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। चलिए इसको चेंज किए हैं तो cosec cosec कट जाता है, तो बचता है 90 माइनस 4a और a माइनस 2। ऐसा करते हैं, 90 को इस तरफ लाते हैं, सॉरी 20 को इस तरफ लाते हैं तो 110 हो जाएगा, 4 को उस तरफ ले जाते हैं तो 5 हो जाएगा, एक पहले से है 4 और जाएगा, पता 5 हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 डिग्री आ जाता है। तो a का मान हम लोग को क्या हो गया 22 डिग्री। अगला सवाल है, 6ठा नंबर सवाल है, यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर cos a। चलिए ऐसे सवाल को कैसे बनाते समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखा है वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अब बटा में 2, और इसमें भी 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि b प्लस सी एक तरफ है और उधर क्या है a है। सबसे पहले इसको सेपरेट डिवीज़न कर लेते हैं, तो a को सिंगल कर लेते हैं और b प्लस सी को एक साथ करते हैं, क्योंकि आप सवाल में देख सकते हैं कि b प्लस सी यहाँ पे है,
इसीलिए b प्लस सी को हम एक इस तरफ छोड़ देते हैं और a को अलग करके उस तरफ ले जाते हैं। तो b प्लस सी के एक साथ रखते हैं हम, और ये हो गया 90 डिग्री। अब a को उस तरफ ले जाते हैं, तो b प्लस सी बटा में 2, 90 माइनस a बटा 2। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग साइन लगा देते हैं, क्योंकि साइन लगाया हुआ है तो साइन लगा देंगे। तो b प्लस सी बटा 2, इधर भी साइन लग जाएगा, साइन 90 माइनस a बटा 2। अब हम लोग को प्रूफ हो गया, साइन b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा 2, और साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर a बटा 2। ये हम लोग को प्रूफ हो गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। चलिए ऐसे सवाल को कैसे बनाते देख लेते हैं। 0 और 45 डिग्री के बीच में हम लोग को इसको चेंज करना है, तो आपको पहले से भी पता है कि ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, 90 में से घटाते हैं। तो साइन 90 माइनस 67 कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं। और कॉस 90 माइनस 15, तो फिर वही आ जाएगा। सॉरी, इसको हम 23 लिखेंगे, 23 घटाएंगे तब ना 67 आ जाएगा। तो चलिए कॉस 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। हम लोग को पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को कॉस 23 डिग्री, थीटा के जगह पर जो घटता है वही लिखाता है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे 15 डिग्री है, घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, साइन 15 डिग्री। तो ये 0 और 45 डिग्री के बीच में हम लोग को आ गया, यही प्रूफ करना था, हम लोग को हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं तो। मिलते हैं अगले साल एक वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।